कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है तो वो पति पत्नी का होता है। यानी जिस वक्त पति पत्नी शादी करते हैं, जिस वक्त फेरे लेते हैं, तो उस वक्त वो सिर्फ 7 फेरे नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि वो 7 वचन भी लेते हैं। पति अपनी पत्नी की इज्जत की, आबरू की हमेशा हिफाजत करने की कसम खाता है, वहीं पत्नी भी अपने पति को परमेश्वर मानने की कसम खाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो सोचने पर खुद मजबूर होंगे। आप खुद सोचेंगे क्या दुनिया में कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। और इसी हनुमानगढ़ में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है टाउन थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में जो मेन सदस्य है उसका नाम है सुनील कुमार खेमका। सुनील कुमार की उम्र लगभग 40 साल है और सुनील कुमार की पत्नी शिल्पा खेमका, जिसकी उम्र लगभग 38 साल है। सुनील कुमार की शादी अब से कई साल पहले हो चुकी थी। सुनील कुमार के बच्चे भी थे। सुनील कुमार अपने ही क्षेत्र के सब्जी मंडी में ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वक्त अच्छे से गुजर रहा था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 21 अक्टूबर 2023 को जो सुनील कुमार की पत्नी है शिल्पा खेमका, वो अपने पिता को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि पिताजी, आज मैं उजड़ चुकी हूँ, मेरा सुहाग उजड़ चुका है। जो मेरी साड़ियाँ रंग बिरंगी हुआ करती थीं, आज वो सफ़ेद हो चुकी हैं। यानी जो मेरा पति है उसने आत्महत्या कर ली है। इतना सुनना था, जो शिल्पा के पिता हैं उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन ही अपने समधी को फ़ोन करते हैं और समधी को फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि साहब, आपका जो बेटा है आज वो हमसे दूर जा चुका है। मेरी जो बेटी है वो विधवा हो चुकी है, आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। इतना सुनना था, जो सुनील के पिता थे उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आनन फालन में दौड़े दौड़े अपने बेटे के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और उसने आत्महत्या कर ली है। इसी बीच इसी भीड़ में से एक जागरूक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद जब शव को देखती है, शव को जब गौर से देखती है तो देखती है कि जो शव है वो खून से लथपथ है और जो बिस्तर है इस शख्स का वो भी खून से लथपथ है। और उसके जिस्म पर और भी निशान हैं, खरोश के निशान हैं और उसके गले पर भी निशान हैं। बहरहाल पुलिस इस शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले ही दिन जो सुनील कुमार के पिता थे और उसका जो भाई था, वो दोनों थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद कहते हैं कि साहब, हमें लगता है कि हमारा जो बेटा है वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक ताकत थी, वो थी ताकत वक्त से लड़ने की। मेरा बच्चा इतना कायर नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। लिहाजा हमें ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई है और उसी हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके जो ससुराल जन है। इतना सुनना था कि पुलिस को थोड़ा शक तो था, तो शक थोड़ा और गहरा हो जाता है। पुलिस फ़ौरन ही इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, जो रिश्तेदार थे उनसे भी पूछताछ करना शुरू करती है। अब नंबर आता है जो सुनील कुमार की पत्नी थी शिल्पा खेमका का, उससे मालूमात करने का। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ये बताइए, जिस वक्त आपके पति ने आत्महत्या की थी उस वक्त आप कहाँ थीं? तो शिल्पा बताती है कि साहब, जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। इसी बीच मेरी अचानक आँख खुली और सीधी जब मैं अपने पति के कमरे की तरफ गई तो देखा कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। साहब, दूसरी बात यह है कि जो मेरे पति हैं उनके पास कुछ कैश था, पैसा था, लगभग 45,000 रुपये थे, उनके पास से वो भी गायब हैं और उनका मोबाइल भी गायब है। और जो मेरा घर है, छत का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। अब पुलिस को यहाँ पर शक और भी गहरा होता है। कहीं ना कहीं जिस वक्त ये बयान शिल्पा दे रही थी तो उसके चेहरे से एक परेशानी, एक घबराहट अलग ही देखी जा सकती थी। अब पुलिस फ़ौरन ही शिल्पा का नंबर लेती है, उसको ट्रेसिंग पे लगाती है। जब ट्रेसिंग पर लगाती है तो शिल्पा के नंबर से एक ऐसी बात सामने आती है। पुलिस फिर से इससे पूछताछ करने पहुंचती है शिल्पा से। जब उससे पूछताछ की जाती है, नंबर के बारे में पूछताछ किया जाता है, तो अलग ही घबराहट और भी नज़र आती है। अब पुलिस यहाँ पर सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस कहती है कि हम जानते हैं कहीं ना कहीं
तुम्हारे जो पति की हत्या की गई है उसमें कहीं ना कहीं तुम भी संगठित हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। लिहाजा वजह क्या है ये हमें बताओ। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शिल्पा यहाँ पर टूट जाती है और अपने गुनाह को, अपने जुर्म को अपने लफ्ज़ों में बयान करना शुरू करती है। जब आप उसे सुनेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर होंगे, क्या एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। दरअसल शिल्पा पुलिस को बताती है कि साहब मेरे जो पति हैं, आपको पता ही है कि सब्जी मंडी में ई रिक्शा चलाता है और मैं एक कोचिंग सेंटर है वहाँ पर रिसेप्शन पे मैं अपनी ड्यूटी देती हूँ। डेली की तरह मैं जाया करती थी कोचिंग सेंटर और अपने रिसेप्शन पे बैठ जाया करती थी। इसी बीच यहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम है मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील आईलेट्स की तैयारी कर रहा था। उसका ख्वाब था कि मैं विदेश चला जाऊँ, लिहाजा ये डेली ही की तरह कोचिंग आया करता था और मुझसे बहुत अच्छे से बात किया करता था। और बात करना हम दोनों को इस कदर पसंद हुआ कि हम दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इस बात का मुझे भी नहीं पता चला। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था। जब जब मुझे मौका लगता था तो मैं शकील के साथ किसी कैफ़े में उसके साथ वक्त गुजारा करती थी, उसके साथ टाइम अपना स्पेंड किया करती थी। इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक रोज़ मैंने शकील को अपने घर बुलाया था और हम दोनों अपने कमरे में बात कर रहे थे कि इसी बीच अचानक जो मेरा पति है वो हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। यहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं। मेरा पति मुझे बहुत बुरा भला भी कहता है, लेकिन ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन इसी वक्त मैं समझ गई कि जो मेरा पति है वो आने वाले वक्त में मेरी मोहब्बत का रोड़ा बनेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहती थी कि जो मेरा प्रेमी है मोहम्मद शकील, उसके साथ मैं विदेश चली जाऊं। अब मैंने प्लानिंग कर ली थी कि इसे रास्ते से हटाया जाए। एक प्लानिंग के तहत हमने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं असफल रही, उसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन 21 अक्टूबर 2023 की रात को जो मेरा पति है वो काम से आया था। मैंने उसको खाना परोसा। खाना खाने के बाद अचानक वो गहरी नींद में सोता रहा, क्योंकि मैंने उसको उसके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। लिहाजा जैसे ही वो बेहोश हुआ तो मैंने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और प्रेमी का एक दोस्त था जिसका नाम है यादविंद्र, उसको भी मैंने बुलाया और उसको 50,000 रुपये मैंने दिए थे, सुपारी दी थी कि ताकि वो मेरे पति की हत्या कर दे। लिहाजा मैंने उन दोनों को बुला लिया था और हमने मिलकर पहले तो उसको तकिए से उसका सांस को बिल्कुल तरीके से दबा दिया, उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद अब सोच लिया था जो यादविंदर है जिसको हमने 50,000 रुपये दिए थे, उसने एक धारदार हथियार से उसके ऊपर वार भी किया। और वार करने के बाद जब उसकी हत्या कर दी, अब हमें इस हत्या को सुसाइड का रूप देना था। हमने प्लानिंग कर ली थी और मैंने अपनी चुन्नी से तीनों ने मिलकर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। और प्लानिंग के तहत जो बराबर में हमारा घर है एक और, वो निर्माणाधीन था, उसमें काम चल रहा था, वहाँ से आसानी से मेरा प्रेमी और जो यादविंद्र था वो आ गया और छत का दरवाज़ा मैंने जानकर खोल दिया था ताकि सबको ये लगे कि ये सुसाइड है। अगर सुसाइड ना हो तो जो 45,000 रुपये जानकर मैंने यादविंद्र को दिए थे और मोबाइल जो मेरे पति का था वो भी मैंने जानकर उसको दिया था, ताकि अगर इसके ऊपर से शक हटे कि सुसाइड नहीं किए तो लोगों को लगे कि ये लूट का मामला है और लूट के बिना पर ही किसी ने इसकी हत्या कर दी है। पुलिस इन तमाम बातों को सुनती है और सुनने के बाद खुद हैरत में हो जाती है। पुलिस फ़ौरन ही शिल्पा को भी गिरफ़्तार करती है और जो मोहम्मद शकील है उसको भी गिरफ़्तार करती है और जो उसका दोस्त है यादविंदर उसको गिरफ़्तार करती है। तीनों लोगों को गिरफ़्तार करती है और गंभीर धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करती है और इनको जेल भेज देती है और अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या शिल्पा को अगर मोहम्मद शकील से प्यार हो भी गया था, क्या उसके पास एक यही तरीका था कि वो अपने पति की हत्या कर दे, उसको रास्ते से हटा दे? दरअसल इनकी नीयत में एक और खोट था। ये दोनों चाहते थे कि जो शकील की प्रॉपर्टी है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उसको भी लेकर मैं विदेश फरार हो जाऊं। यानी शिल्पा अपने जो प्रेमी है मोहम्मद शकील के साथ विदेश फरार होना चाहती थी। आप ऐसी पत्नी पर क्या कहना चाहते हैं?
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में आप सभी को जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं यहया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अब हमारे इस चैनल पर क्राइम की स्टोरियां भी आया करेंगी, जो रात को जो टाइम होगा वो 9:30 पर, यानी 9:30 बजे क्राइम की स्टोरियां, क्राइम की कहानियाँ आया करेंगी। तो अगर आपको देखना पसंद है तो 9:30 बजे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।